हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। क्या आप तनाव में हैं? क्या आप डिप्रेशन में हैं? अगर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आपको सारा दिन सुस्ती सी छाई हुई लगती है, शरीर में जान नहीं है, ताकत नहीं है, कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है और आप बहुत ज्यादा परेशान हो कि क्या किया जाए, तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। इस वीडियो को आप एंड तक देखो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जी हाँ, तो आपने क्या करना है? अगर तनाव है, डिप्रेशन है, तो उसकी दवा आपकी दिनचर्या ही है। जी हाँ, आपको दवाइयां खाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने रूटीन में थोड़ा सा बदलाव लाने की जरूरत है। आपने क्या करना है? रात को जल्दी सोना है। मैं मान सकती हूँ कि रात को आपको नींद नहीं आती होगी। अगर आप बहुत ज्यादा तनाव में है, डिप्रेशन में है, रात को आप बिल्कुल नहीं सो पाते, लेकिन आपने अपने शरीर को ऐसे तैयार करना है ताकि आप रात को जल्दी सो जाओ और सुबह आप जल्दी उठ पाओ। कितने दिन आप डिप्रेशन में रहोगे? कितने दिन तक आप यूं ही बैठे रहोगे? आपको उठना है, आपको आगे बढ़ना है। जी हाँ, लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती है। आगे बढ़ जाओ, अपने तनाव को वहीं छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। इतना ज्यादा सोचने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। जो हुआ उसे हो जाने दो, आगे बढ़ो। यही लाइफ का असली नियम है। जी हाँ, तो आपने ज्यादा डिप्रेशन में नहीं जाना है, नियमित रूप से योग अभ्यास करना है, यही आपका एक ऑप्शन है। अगर आप इसे अभी मान रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो डिप्रेशन में होते हुए किसी से बात नहीं करते, कुछ भी नहीं करते और फिर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। जो लोग मेरे योग सेंटर में आ रहे हैं या फिर मुझसे ऑनलाइन योग अभ्यास सीख रहे हैं, वो अक्सर तनाव का शिकार पहले हुए होते हैं, फिर वो मेरे पास आते हैं और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो आप ऑनलाइन योग अभ्यास मुझसे सीख भी सकते हैं, मैं जरूर आपको सिखाऊंगी। तो आपने क्या करना है? ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, रात को जल्दी सो जाना है। जी हाँ, सबसे पहला काम आपने यही करना है। ये तो हमसे होगा नहीं, आप तो ये कहोगे कि सुबह हमसे उठा नहीं जाता, हम क्या करें? तो परेशान मत हो। 1 या 2 दिन आपको ऐसा लगेगा, फिर उसके बाद आपको आदत सी हो जाएगी और आप उठने लगोगे। तो ऐसे आपने करना है, सुबह उठकर आपने धरती माता को चूमना है। जी हाँ, उनको नमस्कार करना है। हे धरती माता, आपने हमें ये जीवन दिया है, हमें रहने के लिए इतना अच्छा जहां दिया है, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। धरती माता को शुक्रिया कीजिए, सूरज को जल अर्पित कीजिए। पहले आपने फ्रेश हो जाना है, सुबह उठकर खाली पेट पानी पीना है, उसके बाद फ्रेश हो जाना है। फ्रेश होने के बाद आपने धरती माता को नमस्कार करना है, सूर्य को जल अर्पित करना है। फिर आपने थोड़ी देर नंगे पांव हरी घास पर चलना है। जी हाँ, अगर आप तनाव में हैं तो हरी घास पर चलिए, आपको विशेष लाभ मिलेगा। पृथ्वी तत्व से जुड़े रहे ताकि आपको इसके फायदे मिल सके। तो ये बात आपने अवश्य ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपने ब्रीदिंग शुरू करनी है। हो सके तो सूरज की किरणों में बैठना शुरू कर दो आप, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप डिप्रेशन में हो, सूरज की किरणों में बैठना शुरू कर दो सुबह सुबह, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है? अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। उसके बाद आपने भ्रामरी प्राणायाम करना है। अगर आपके पास समय नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, आप डिप्रेशन में हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग करो और भ्रामरी प्राणायाम करो, आप बहुत ही ठीक हो जाओगे। कभी कभी आपको भ्रामरी प्राणायाम करते समय ऐसा भी लगेगा कि सब धुंधला दिखाई दे रहा है या फिर आंखों के सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा, थोड़े से चक्कर आ रहे हैं, तो शुरुआत में ऐसा होगा, लेकिन आपको आदत सी हो जाएगी, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं कि भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं। तो अब हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आपने ऐसे सुखासन में बैठना है। आप पद्मासन भी लगा सकते हैं या फिर आप अर्ध पद्मासन भी लगा सकते हैं। मैंने पद्मासन लगा लिया है, अगर आप लगा सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना आप ऐसे ही सुखासन में बैठ सकते हैं। आपने क्या करना है? 3 बार लंबी गहरी सांसें भरनी है। उसके बाद सांस लेकर अपने दोनों अंगूठे को अपने
कान के अंदर ऐसे सेट करना है, जैसे कान के अंदर जो छेद होता है ना, वहां पर आपने अपने दोनों अंगूठे को ऐसे सेट कर देना है इस प्रकार से। फिर आपने अपनी फर्स्ट फिंगर आईब्रो के ऊपर रखनी है, सेकेंड आईब्रो के नीचे, थर्ड जाएगी आपके आईलैशेस के ऊपर, यानी कि आपके आंखों की पलकों पर। फोर्थ फिंगर जो है, फोर्थ फिंगर्स ये आप अपने दोनों नोस्ट्रल के पास में रखोगे इस प्रकार से। ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, ऐसे ही आपने अपने कानों को बंद करना है और म का उच्चारण करना है ऐसे। ऐसे आपने म का उच्चारण करना है इस प्रकार से। जैसे कोई भौरा गूंज रहा हो आपके कान में, ऐसे आपको आवाज सुनाई देगी। अगर ऐसे आपको आवाज सुनाई दे रही है तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना है। आप सुबह 3 या 5 बार कर सकते हैं, फिर आपने दोपहर को भी करना है और रात को सोने से पहले भी आप कर सकते हैं 3 या 4 बार। तो दिन में 3 बार इसका अभ्यास करने से आपके माइंड में बहुत ज्यादा जो नेगेटिविटी है वो कम हो जाएगी, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप स्वस्थ हो जाओगे, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो ऐसे किया जाता है भ्रामरी प्राणायाम, जिसका अभ्यास हमें नियमित रूप से करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।